उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया। जिला प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनपद की 4 तहसीलों में अब तक कुल 13 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बारिश के कारण एक किसान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए शासन से अनुमय आर्थिक सहायता हेतु पत्रावली तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही संबंधित पीड़ितों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मृतक किसान के परिजनों को भी आर्थिक मदद देने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। बारिश से जलभराव की समस्या भी बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए प्रशासन द्वारा 10 जल चौकियां और 16 शरण स्थल बनाए गए हैं, ताकि प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत दी जा सके। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे जल जमाव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें। सर, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। किस तरह से मकान गिरे हैं, क्या पूरी घटना हुई है, किस तरह? हाँ, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसका मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान भी जारी किया गया है, जो अगले 2-3 दिन तक और रहने की संभावना है। इस बारिश के दौरान पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में जो चारों तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त की गई है, कुल 13 मकान आंशिक रूप से अब तक गिरने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके लिए जो भी शासन से अनुमन्य सहायता है, उसकी पत्रावली तत्काल तैयार करके उनके लाभार्थी के खाते में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है। कल रात में एक बिजली गिरने से एक व्यक्ति के मृत्यु होने की भी आज खबर मिली है। इनके लिए भी तत्काल 24 घंटे के अंदर इनकी जो सहायता राशि है देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके दृष्टिगत जो पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसके लिए हमने कुल 10 बाढ़ चौकी और 16 बाढ़ शरणागत स्थल बनाए गए हैं। सभी ग्रामवासियों को लगातार सूचना दी जा रही है कि अपने परिवार और अपने पशुओं के साथ में जैसे ही अगर स्थिति आती है तो तुरंत हमारे बाढ़ शरणागत स्थल पे आएँ। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन लगातार हमारी बाढ़ चौकी एक्टिवेट है। लगातार ग्रामवासियों से संपर्क किया जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम तदनुसार उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो एक गंगा जी का क्षेत्र है या फिर दूसरी जो नदियां हैं, हिंडन और काली है, उसको भी कोई प्रभाव? ये जो जल स्तर बढ़ने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो सुलानी नदी की है। गंगा जी का जो जल स्तर है वो आबादी को मुजफ्फरनगर में प्रभावित नहीं करता है और सिर्फ जो हमारी कृषि क्षेत्र है उससे प्रभावित होती है। लेकिन अभी तक जो वहाँ से प्राप्त हुआ है उत्तराखंड से, अभी तक जो जल स्तर है वो हमारा खतरे से काफ़ी नीचे है और अनुमन्य सीमा के अंतर्गत है और हम लोग पूरी टीम तैयार है। कोई भी तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। सर, कुछ गाँव का संपर्क में टूटा है सर, जिस तरह से बाढ़ खादर क्षेत्र के कुछ गाँव हैं जो ये अभी जो लगभग 15-20 दिन पहले जो जलस्तर बढ़ा था उस समय पे संपर्क टूटा था, लेकिन उसको रिज्यूम करा लिया गया है। आज की तिथि में कोई भी गांव मैरून होने की खबर नहीं है। सभी संपर्क मार्ग सुचारू रूप से चल रहे हैं। क्या प्रशासन द्वारा कोई टोल फ्री भी नंबर जारी किया गया है? इसके लिए 1077 नंबर जो आपदा का है वो एक्टिवेट है और कोई भी हमारा एक कंट्रोल रूम लगातार चलता है, जिसमें एक लैंडलाइन नंबर और एक CUG नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। समय समय पर इसका प्रेस नोट निकाला जाता है पब्लिक की जागरूकता के लिए और उस पर वो 24 घंटे काम करता है। यहाँ 24 घंटे हमारी शिफ्ट वार ड्यूटी रहती है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उस पर संपर्क किया जा सकता है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।